वक्फ बिल संशोधन को लेकर के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विपक्ष पर तगड़ा हमला बोला है। जीतन राम मांझी ने कहा कि विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं है। वक्फ संशोधन का प्रबंधन ऐसे लोगों के पास था जहां गरीबों की भलाई के लिए पैसा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। जब 3 तलाक का मुद्दा आया तो वे इसका विरोध कर रहे थे, जब 370 को खत्म किया गया तो भी वे इसका विरोध कर रहे थे। अब जब ये बिल पारित हुआ है तो ऐतिहासिक है, ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है बल्कि खराब व्यवस्था के खिलाफ है। और इस बिल के संशोधन के बाद तमाम जो मुश्किलें और जटिलताएं हैं और खासकर गरीब मुसलमान जो इस व्यवस्था से महरूम थे उनको भी इसका लाभ मिलेगा और गरीब मुसलमानों का भला होगा। और क्या कुछ कहा है जीतन राम मांझी ने इस पूरे मामले को लेकर के, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। योगी दलों को निशाना बना रहे हैं, इसमें आप नीतीश कुमार और बहुत नीतीश कुमार कह रहा है। देखिए, वो लोग तो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये बिल किसी धर्म के पक्ष और विपक्ष में नहीं है, ये है न्याय और अन्याय के संबंध में बातें हैं। जो वक्फ बोर्ड है उसमें जो मैनेजमेंट था वो मैनेजमेंट ऐसे लोगों के पास में था और ऐसे पैसा का गमन हो रहा था जिसका कि प्रयोग नहीं हो रहा था गरीबों की भलाई के लिए। अब जो सेक्शन 40 उसमें था, ये कहाँ की बात थी कि अगर वहाँ उठा के कह दिया कि आप हमारे वक्फ के आदमी हैं, आप उसका हो गए। ऐसा कभी होना चाहिए था क्या? एक चीज़। दूसरी चीज़, विश्व में चल रहा है, भारत में चल रहा है, हमारे नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार, ये सब महिलाओं के विकास की बात कर रहे हैं। महिला को वहाँ क्यों नहीं दिया गया था, क्यों वर्जित किया गया था? तो महिला को नहीं होना चाहिए क्या? तो इन लोगों का जैसे 3 तलाक का मामला आया, यही हल्ला कर रहे थे, संविधान खतरे में है। आज जरा मुस्लिम महिलाओं से जाकर पूछिए 3 तलाक में कितना सशक्तिकरण हुआ और कितना ये कर रही है। वो 370 का कानून था, जब आया तो उसी तरह से वो लोग हल्ला कर रहे थे। आज कश्मीर में जाकर देख लीजिए क्या स्थिति है। कहने का मतलब है कि ये जो कानून जो पास हुआ है यह ऐतिहासिक है और बहुत सोच समझ करके नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये किसी धर्म के विरोध की बात नहीं, व्यवस्था के विरुद्ध है। व्यवस्था खराब थी, चंद लोगों के हाथ में था, वर्चस्व उनको था, उसको हटा करके उसको व्यापक किया गया है। इसलिए ये बहुत पहले पारित हो जाना चाहिए था, अब पारित हुआ है। चलिए, देर से ही आए दुरुस्त हुआ। और जो लोग कह रहे हैं उनके मन में बेईमानी है, वो लोग नहीं चाहते। देखिए, समाज में कुछ लोग डेवलप्ड होते हैं तो उस समाज में भी कुछ डेवलप्ड लोग होते हैं, वो विरोध कर रहे हैं इसलिए कि वो अभी तक उसका माल चाव रहे थे, गरीब को नहीं चाहते थे कि वो जाए। तो इसी चीज़ को नरेंद्र मोदी जी ने कहा, उन लोगों के हाथ से व्यवस्था हटा करके गरीबों के हाथ में व्यवस्था दे दिया है। और एक का जो एकाधिकार था, मोनोपोली था, उसको तोड़ करके के उसको पंचायती के रूप में सब लोगों के हाथ में दे दिया ताकि इसकी व्यवस्था ठीक हो। देखिए, वो लोग तो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये बिल किसी धर्म के पक्ष और विपक्ष में नहीं है, ये है न्याय और अन्याय के संबंध में बातें हैं। जो वक्फ बोर्ड है उसमें जो मैनेजमेंट था वो मैनेजमेंट ऐसे लोगों के पास में था और ऐसे पैसा का गमन हो रहा था जिसका कि प्रयोग नहीं हो रहा था गरीबों की भलाई के लिए। अब जो सेक्शन 40 उसमें था, ये कहाँ की बात थी कि अगर वहाँ उठा के कह दिया कि आप हमारे वक्फ के आदमी हैं, आप उसका हो गए। ऐसा कभी होना चाहिए था क्या? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।